अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रिपीटेड सिलेक्शन। सिलेक्शन बच्चों बेसिकली कम्बिनेशन को कहते हैं। जब कम्बिनेशन में रिपीटेशन आ जाए तब आपका फॉर्मूला क्या होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ये देखा था कि अगर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और हमें उसका 3 कम्बिनेशन चाहिए था नॉन रिपीटेड में, तो हम क्या किया करते थे, NCR फॉर्मूला लिखते थे, ऊपर n की वैल्यू नीचे r की वैल्यू, कम्बिनेशन कैलकुलेट कर लेना। ये वाला काम सिर्फ तब था जब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। लेकिन अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एक नई टर्म में चेंज हो जाता है। जिस तरह देखिए, अगर यही क्वेश्चन है कि 3 कम्बिनेशन आप लोगों ने कैलकुलेट करना है लेकिन इस दफ़ा आपके पास रिपीटेशन अलाउ है, तो ये वाला फॉर्मूला फुलफिल नहीं होगा। इसके लिए आपको एक न्यू फार्मूला बनाना पड़ेगा। वो न्यू फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, आपने फार्मूला से याद कर लेने हैं कि अगर n आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों ने r एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं विद रिपीटेशन, तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला NHR में चेंज हो जाता है और ये इक्वल होता है r प्लस n-1 r का फैक्टोरियल। r का बेसिकली ये आपके पास कम्बिनेशन। अब पहले NCR होता था, अब ऊपर n के अंदर r को ऐड करना है, -1 करना है। ये रिपीटेड कम्बिनेशन के लिए है या अदर वर्ड्स में रिपीटेड सिलेक्शन के लिए आपके पास। इसी की एग्जांपल देख लें। जिस तरह पीछे क्वेश्चन दिया था उसके अंदर 4 टोटल एलिमेंट थे, R3 था, यहाँ पे रिपीटेड था तो रिपीटेड का फॉर्मूला लिखा, n की जगह उसकी वैल्यू पुट की, r की जगह उसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो एट द एंड इसका आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। सिलेक्शन जब रिपीट हो रही हो या कम्बिनेशन डायरेक्ट कहा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल नंबर 39 है, उसमें कहा है आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस हैं। टोटल टाइप्स कितनी है, 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब बॉय विश टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 6 सैंडविच एंड नो लिमिट टू सप्लाई सैंडविच ऑफ ईच टाइप। अब टाइप्स जो हैं वो सैंडविचेस की हैं, तो टाइप्स बेसिकली r होता है, r की वैल्यू 6 है आपके पास, और कोई भी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है, यानी रिपीटेड है आपके पास, इनमें से कोई चीज़ रिपीट भी हो सकती है। तो n की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे, r की जगह उसकी फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर r पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि r लेस ही होना चाहिए, r ग्रेटर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ r ग्रेटर है n से आपके पास, रिपीटेड में ये चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40 है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट कर रही है। कॉइन फ्लिप कर रहा है 7 टाइम, उसकी पॉसिबल आउटकम बतानी है, तो 2 की पावर 7 आंसर होगा पहले पार्ट का। सेकंड में कहा है एटलीस्ट 3 हेड हो, जिस तरह मैंने पीछे एटलीस्ट और एटमोस्ट का करवाया था। एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू तो तक जाना होता है। 3 हेड का मतलब ये 3 हेड से शुरू होकर टोटल 7 हेड्स तक जाना है आपने। 3 अब कम्बिनेशन बनाने हैं, टोटल 7 थे, जब 3 हेड होंगे तो 4 टेल्स होंगी। फिर इसी तरह 1 बाय 1 हेड की तादाद बढ़ाते जानी है, 4, 5, 6, 7 जब तक कि मैक्सिमम ना आ जाए। जैसे जैसे हेड की तादाद बढ़ेगी टेल्स की तादाद कम होती जाएगी। इसका फॉर्मूला मल्टीनोमियल का लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपने एटमोस्ट निकालना है, एटमोस्ट का मतलब ये होता है जितनी वैल्यू कही है वो और उससे लेस तक जाना है। 3 हेड्स गए यानी कि एक दफ़ा 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर 0 हेड, इन सब के रिस्पेक्ट से करना है। इसके लिए जब फॉर्मूला लगाओगे ऊपर टोटल 7, 3 हेड एंड तो 4 टेल्स होंगी। एटमोस्ट है तो 1 बाय 1 कम करते जाओगे, हेड तो टेल्स बढ़ती जाएंगी, और कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद ऊपर वाली चीज़ का फैक्टोरियल नीचे वाली चीज़ के फैक्टोरियल, आपका एट द एंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम सबसे पहले 2 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो या आइडेंटिकल हो, यानी डिफरेंट हो या सेम हो। अगर डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होंगे तब 3 टाइप्स हैं, अगर आइडेंटिकल होंगे तब 3 टाइप्स हैं। अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो 3 टाइप्स हैं। अगर सिर्फ आपके पास एक टाइम में 1 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो वो परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा। अगर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए आपके पास n को जितने टाइम कहा जाएगा उतने टाइम मल्टीप्लाई करके n की पावर r लगा देना है। और अगर आपके पास एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑर्डरिंग भी हो रही हो, यानी ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑर्डरिंग की भी बात हो रही हो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये तीनों केसेस के फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। और अगर आपके पास नंबर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होंगी कि अगर आपके पास 1 ऑब्जेक्ट हो और 1 to 1 कोरेस्पॉन्डिंग हो रही हो तो ये बेसिकली नॉन रिपीटेड कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके पास रिपीटेड हो यानी एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपके पास 1 ऑब्जेक्ट है एट लीस्ट और कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये 6 के 6 फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटीजर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन का। मैं आपको ये बताती हूँ।